बंगाल की सियासत को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने की बड़ी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष रहे मौजूद। ममता ने बीजेपी पर लगाया है बंगला विरोधी होने का आरोप। राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त। राहुल को लगाई फटकार, कहा आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया? सच्चे भारतीय के नाते ऐसा बयान सरासर गलत। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने साधा निशाना, बोली राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी, चाहे सेना हो या देश की इकोनॉमी, राहुल हमेशा देश के खिलाफ। वोटर कार्ड के मामले में बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किलें। पटना के दीघा पुलिस स्टेशन में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत। गिरिराज सिंह बोले भ्रम फैला रहे तेजस्वी। साध्वी प्रज्ञा ने एनआईए कोर्ट में दर्ज कराई लिखित शिकायत। परमवीर सिंह समेत जांच अधिकारियों पर हिरासत में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। परमवीर सिंह ने रिपब्लिक भारत के सवालों का नहीं दिया जवाब। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी। बोले किरण रिजिजू सदन में हंगामा ठीक नहीं, विपक्ष का यह रवैया नकारात्मक। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू। नौकरी में बिहार के निवासियों को मिलेगी प्राथमिकता। दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। सरकार ने पेश किया फीस नियंत्रण विधेयक। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम। आपने बिल को बताया फर्जी, सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा दिल्ली के स्कूलों में फीस के लिए नहीं परेशान होंगे अभिभावक। आम आदमी पार्टी के दावों को बताया खोखला। 10 साल से झूठी शिक्षा क्रांति का प्रचार कर रहे थे। अपने बयान पर कायम है एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। बोले माफी मांगने का सवाल ही नहीं। सनातन धर्म क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। सनातन तो 2-3 साल से आया है। पुष्कर धामी ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर साधा निशाना। बोले तुष्टीकरण की राजनीति करता है विपक्ष। कोर्ट का फैसला इस बात का प्रमाण, समाज सेवा में जुटे लोगों को फंसाया गया, न्याय की जीत हुई, सच सामने आया। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। भारत पर और टैरिफ बढ़ाने की धमकी, कहा तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा भारत। यूक्रेन में मर रहे लोगों की भारत को फिक्र नहीं। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी पर भारत ने दिया जवाब, कहा आरोप लगाने वाले देश पहले खुद को देखे। अमेरिका रूस से खरीदता है यूरेनियम। यूरोपीय यूनियन का रूस के साथ 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार है। पड़ोसी देश पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले जम्मू कश्मीर आतंकवाद न खत्म हुआ न कभी होगा। पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होने तक आतंकवाद नहीं हो सकता खत्म। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के आज 6 साल पूरे। श्रीनगर समेत कई जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात। सुरक्षा कारणों के चलते पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा रोकी गई। 15 अगस्त और आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बल अलर्ट। जम्मू कश्मीर जाने वाली नवयुग टनल पर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पीड़ित परिवारों को मदद। 250 परिवारों के किसी एक सदस्य को सरकार में मिलेगी नियुक्ति। आज श्रीनगर में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इससे पहले बारामूला और जम्मू में बांटे गए थे ज्वाइनिंग लेटर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों की तलाशी में कुपवाड़ा से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुफा में छिपा कर रखे गए थे चीनी ग्रेनेड, पिस्तौल और बारूद। मौके से रेडियो सेट और फायर स्टिक भी बरामद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा। मारे गए आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन के पुख्ता सबूत। आतंकियों के पाकिस्तानी पते वाले वोटर आईडी कार्ड बरामद। यूपी एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र से ओसामा शेख, लखनऊ से अजमल गिरफ्तार। रिवाइल स्लाइम ग्रुप से जुड़े हैं आरोपी। ग्रुप में शामिल है 400 पाकिस्तानी। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर। कालका में एक फास्ट फूड शॉप पर जोरदार ब्लास्ट। 100 मीटर दूर जाकर गिरा दुकान का शटर। छत और दीवार टूटी, दब गई गाड़ियां और बाइक।
नाक से खून, आंखों से आंसू, दहाड़े मार मार कर रोती नजर आई अभिनेत्री ईशा सिंह। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया वीडियो, लोगों ने कमेंट कर पूछा वजह। ईशा ने बताया अपकमिंग सॉन्ग की क्लिप, मकसद किसी को डराना नहीं है। खालिद का शिवाजी फिल्म पर बवाल, विरोध में उतरे हिंदू संगठन। कहा शिवाजी महाराज के बारे में झूठ परोसकर जनता को गुमराह करने की साजिश। पुलिस ने दी चेतावनी तो बोले नोटिस भेजना बंद करें। जबलपुर में इंडिगो के विमान का टायर पंक्चर, पार्किंग के दौरान निकली हवा, टला बड़ा हादसा। घंटों खड़ा रहा विमान, दूसरी फ्लाइट से यात्रियों को किया गया रवाना। मुंबई से आया था विमान। भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत, 6 रन से जीता ओवल टेस्ट। सिराज ने 5 विकेट लेकर पलटा पासा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बोले टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश, 2-2 के मुकाबले से ड्रॉ हुई तेंदुलकर एंडरसन सीरीज। रक्षाबंधन से पहले देश की माताओं बहनों से शिवराज सिंह चौहान की अपील, बोले देश में अपनी राखियां ही भाइयों की कलाई में बांधे, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत होगा। आर्टिकल 370 और 35 से निरस्त होने के बाद कश्मीर घाटी में लौटा सिनेमा घरों का दौर। दशकों बाद ग्राउंड जीरो पर फिल्म का रेड कॉर्पेट प्रीमियम होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी। कहा हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा, सरकार की हर बात मानने को तैयार। अमरनाथ यात्रा तय समय से एक पहले हफ्ते स्थगित, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को वापस बुलाया गया। 4 साल बाद भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिला कोई पुख्ता सबूत। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। पीडब्ल्यूडी भर्ती केस में कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं, दिल्ली की राउस जवनी कोर्ट में सीबीआई ने लगाई क्लोजर रिपोर्ट। सत्येंद्र जैन ने कहा सत्य में उजैते, 6.5 साल पहले मेरे घर में सीबीआई ने मारा था छापा। पत्नी बच्चों के कपड़े किताबों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ भी मेरे खिलाफ किसी भी तरह की चीज़ नहीं मिली है 6-6.5 साल के बाद। बट वो 6 साल तो निकल गए ना। उस 6 साल के अंदर जिस तरह की तोहमतें लगी, जिस तरह के आरोप लगाए गए, वो कौन वापस करेगा। सत्येंद्र जैन को राहत मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर। अनुराग ढांडा ने कहा बीजेपी ने आपको बदनाम करने की सिर्फ साजिश रची, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। साल तक भारतीय जनता पार्टी झूठा केस बना के सत्येंद्र जैन जी को, आम आदमी पार्टी नेताओं को बदनाम करती रही और अंत में खोदा पहाड़ निकली चुईया। झांगुर का करीबी नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन 4 दिन की ईडी रिमांड पर। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने दी मंजूरी। दुबई समेत कई देशों में 60 करोड़ के ट्रांजैक्शन का मामला। नवीन से पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी के लिए नए नियम लागू, सीबीआई और ईडी की तर्ज पर काम करेगी पुलिस। गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार अधिकारी होगा नामित, तलाशी के लिए जरूरी होंगे 2 गवाह। हर गिरफ्तारी की विस्तृत रिपोर्ट होगी तैयार। पीडीए पाठशाला पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश ने साधा निशाना, बोले समाजवादी पार्टी पूरी तरह डिरेल, उन्हें क्या करना है क्या नहीं इसका ज्ञान नहीं, बच्चों को सियासत में शामिल करना शर्मनाक। शामली से एक पाखंडी गिरफ्तार, शनिदेव मंदिर का पुजारी निकला इमामुद्दीन अंसारी। 9 साल से बाबा बालकनाथ बनकर छिपा था पाखंडी, फर्जी दस्तावेज बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। विरोध के बावजूद अपने बयान पर अड़े हैं प्रेमानंद महाराज, बोले जो लोग गंदा आचरण कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही दिक्कत है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बंद करो, आचरणों में सुधार लाओ, सत्य मार्ग की तरफ जाओ। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी, हल्द्वानी के काठ गोदाम में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध दुकानों और बहुमंजिला इमारतों को किया गया ध्वस्त। विरोध के बावजूद नहीं रुकी कार्रवाई। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने लगाया जाम, दमोह जबलपुर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोकी। राजस्थान के सिरोही जिले में फिर लंबी वायरस का दहशत, शिवगंज से सामने आए मामले। 15 दिन पहले ही खत्म हुआ जानवरों का वैक्सीनेशन, ऐसे में वैक्सीन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। यूपी के गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क पर शव गिराकर एम्बुलेंस ड्राइवर वहां से फरार हो गया। नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया।
बहराइच में तेंदुए की दहशत, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। खेतों में रात में न जाने की अपील, कई लोगों ने खेत में तेंदुए को देखा भी है। शाहजहांपुर में मगरमच्छ देख लोगों के उड़े होश, नाले से निकलकर सड़कों पर दौड़ता दिखा मगरमच्छ, वीडियो आया सामने। वन विभाग ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। राजस्थान के राजसमंद जिला अस्पताल में नवजात बच्चा चोरी, नर्सिंग स्टाफ के ड्रेस में आई महिला ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिला की तलाश जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहेली के साथ मार्केट में आई थी लड़की, बॉयफ्रेंड ने बीच बाजार मारी गोली। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चलाई गोलियां। घायल युवक की हालत गंभीर, एम्स में भर्ती। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी, गैंगवार की आशंका। दिल्ली के बदरपुर में पुलिस पर हमला, अवैध शराब की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम गई थी। शराब माफिया और उसके गुर्गे ने किया हमला, हमले में एक कांस्टेबल घायल, मामले की जांच जारी। गुरुग्राम में कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। दिल्ली का रहने वाला था युवक, प्रॉपर्टी के विवाद में हमले की आशंका, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। लखीमपुर खीरी में दलित युवक पर दबंगों ने किया हमला, लाठी डंडों से पीट पीट कर किया अधमरा, लखनऊ ले जाते वक्त मौत। अलीगढ़ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की बर्बर हत्या कर दी, हाथ पैर बांधे, पेट को फाड़ फिर तेजाब से शव को जला दिया। शव को ईंट भट्टों के बीच फेंका, मामला दर्ज, फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद में युवक ने महिला से की अश्लील हरकत, विरोध करने पर फरार हुआ युवक। सीसीटीवी सामने आया तो हरकत में आई पुलिस। मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में युवक के पैर पर लगी गोली, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आगरा में दुकानदारों का शटर तोड़कर दुकानदारों लूट की वारदात का अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 24 लाख रुपए कीमत के 77 मोबाइल फोन बरामद किया। एटा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला, मंत्री संदीप सिंह ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, निष्पक्षता से जांच की बात कही, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मामले में दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी लाए हाजिर। बदायूं में पुरानी रंजिश में भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। बदायूं में धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, बीएनएस की धारा 353 के तहत केस दर्ज, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं में खुले में शौच कर रहे मंदबुद्धि बालक की डंडे से पिटाई का वीडियो गांव के किसी युवक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुशीनगर में पकड़े गए 3 शातिर वाहन चोर, बोलेरो और 4 बाइक बरामद, पूछताछ में खुलासा, शादी के मंडप से चुराते थे गाड़ियां। एटा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल, वीडियो आया सामने। हरिद्वार के जौनपुर में बच्चों के मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, फायरिंग और पथराव से फैली दहशत, गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के बहराइच के मंदिर से चोरी की गई बेशकीमती मूर्तियां बरामद, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मूर्तियां बेचने शहर जा रहे थे आरोपी, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। अलीगढ़ में नकली नोट तस्करी का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 1,45,000 की फेक करेंसी बरामद। मुजफ्फरनगर में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन जारी, पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू। बुलंदशहर में ड्रोन की झूठी सूचना देने पर युवक गिरफ्तार, डीएम और एसएसपी बोले ड्रोन उड़ाने की अफवाह फैलाई तो कार्रवाई श्योर है होगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 3 तस्कर गिरफ्तार, 213 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद, जब्त की गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख कीमत, तस्करों से खुलासा, जंगल में बने गुप्त ठिकानों पर बनाई जाती है ड्रग्स। पंजाब के तरनतारन फेक एनकाउंटर केस में 32 साल बाद इंसाफ, मोहाली की सीबीआई अदालत ने पूर्व एसएसपी समेत 5 पुलिस अफसरों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 3.5 लाख का जुर्माना। दिल्ली के इंद्रलोक शूज मार्केट में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, खबर लिखे जाने तक आग बुझाने की कोशिश जारी है। भागलपुर में भीषण हादसा, करंट लगने से 7 कांवड़ियों की मौत, कई लोग घायल, करंट की चपेट में आने से गड्ढे में वाहन पलट गया।
पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश से चलते बाढ़ जैसे हालात। बिजनौर में उफान पर गंगा, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, तेज बहाव के बीच फंसी कार। हरिद्वार में निजी अस्पताल में गंभीर लापरवाही, डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत, परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू। यूपी के मुरादाबाद में संविदा बिजली कर्मचारी की मौत, पेड़ों की छटाई के वक्त टूटा क्रेन का हुक, गंभीर घायल युवक की मौत, परिजनों ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बुलंदशहर से पत्नी की प्रताड़ना से परेशान युवक की खुदकुशी, होटल के कमरे में जहर खाकर दी जान, दोनों ने की थी लव मैरिज, एक ही बैंक में करते थे काम। हापुड़ में बारिश के चलते गिरी कच्चे मकान की छत, हादसे में गर्भवती महिला और 3 बच्चे घायल, ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दी सूचना, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के सिरोही में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, मरने वालों 2 महिलाएं शामिल। सिरोही के भारजा गांव में हादसा। यूपी के गोंडा में बोलेरो पलटने से हादसा, नहर में एक और लाश मिली, हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत, ड्राइवर समेत 4 लोग जिंदा बचे। यूपी के बदायूं में बड़ा हादसा, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे 2 सगे भाइयों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। नोएडा सेक्टर 62 में कार में मिले 2 शव, गाजियाबाद के रहने वाले थे दोनों, पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराया। आगरा के फतेहाबाद में सांप निकलने से हड़कंप, बादशाही बाग में गेट की मरम्मत के दौरान निकला कोबरा, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उधर चंबा में बारिश के चलते लगातार दरक रहे पहाड़, भरमौर में पहाड़ गिरने का वीडियो आया सामने, पहाड़ से गिरा सैकड़ों टन मलबा, सड़क बंद, 1 दर्जन गांवों का मुख्यालय संपर्क कटा। चंबा में भारी बारिश के चलते मलबे से फटे हाईवे, दोनों तरफ फंसे सैकड़ों वाहन। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सीतापुर के पास पहाड़ से गिरे बोल्डर। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया रेड ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ के चलते लगातार देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में स्कूल बंद करने के आदेश। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा, मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर, हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, आज खतरे के निशान के ऊपर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा बाढ़ और बारिश के हालातों पर अपनी नजर बनाए रखें। मिर्जापुर में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू, उफान पर गंगा, बाढ़ की चपेट में रिहायशी इलाके, स्कूल और मकान, शमशान सब कुछ डूबा। मिर्जापुर में खतरे के निशान के एक ऊपर बह रही गंगा, चारों तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी, पक्के मकानों की एक मंजिला डूबी। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करने पहुंचे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया। मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में बाढ़ से परेशानी, प्रयागराज में 12वीं तक के स्कूल 7 अगस्त तक बंद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वाराणसी में बाढ़ का कहर, गंगा के खतरे के निशान के ऊपर, आपको बता दें इलाके में कई गांव डूब गए हैं, काशी के तमाम घाट जलमग्न हैं। बांदा में केन और यमुना उफान पर, दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे, लोगों का पलायन लगातार जारी है। बहराइच में बाढ़ से हाल बेहाल, सरयू और घाघरा नदी उफान पर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर, राहत और बचाव के लिए प्रशासन ने बनाई 44 चौकियां। आगे बढ़ेंगे जहां पर राजस्थान के धौलपुर में फिर खोला गया पार्वती बांध का गेट, नदी में छोड़ा गया 4400 क्यूसेक पानी, निचले इलाके में जारी किया गया अलर्ट, कई इलाकों में बाढ़ आने की आशंका। मैनपुरी में लगातार बारिश के चलते 2 गलियां तालाब में तब्दील, पानी में घुसकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा भी बाढ़ बारिश से बेहाल, मानसून में शमशान तक अर्थी ले जाना मुश्किल, जलभराव के बीच अंतिम संस्कार बड़ी चुनौती। हापुड़ में बाढ़ के चलते बढ़ी लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी, बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी, गलियों में चारों तरफ गंदगी का अंबार। ब्रिटेन और आयरलैंड में तूफान फ्लोरस का कहर, 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हवाएं, तेज हवाओं के चलते ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट पर जेट 2 प्लेन की लैंडिंग टल गई है। स्पेन के मैड्रिड में टला बड़ा हादसा, पक्षी के टकराने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, स्पेन में तेज गर्मी की वजह से परेशान पक्षी।
एक बार फिर भूकंप से दहला रूस। पूर्वी कोस्ट कामचटका में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप। किसी के नुकसान की खबर नहीं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश। बोल्सोनारो समर्थकों ने सरकार और जुडिशरी के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। उधर इटली के उत्तर पूर्वी तट पर खूबसूरत प्राकृतिक घटना। 2 वाटरफॉल मिलने से दिखा अद्भुत नजारा। तेज हवाओं की वजह से यह घटना हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने बचाई भारी तबाही। कीव के बाद जेलेंस्की ने किया खार्किव का दौरा। जंग में घायल सैनिकों से जेलेंस्की ने मुलाकात की है।